चलिए मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग के लिए मैथ्स का क्लास डेली अब 11 बजे दिन में चलेगा। 11 बजे से क्लास स्टार्ट होगा, 12 बजे तक मैथ का क्लास चलेगा डेली। और शाम का जो समय है 7 से 8 वो आपका रहेगा ही, और 8 से 9 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास रहेगा ही। मतलब ये आपका टाइमिंग फिक्स होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं अभी जो हम लोग पढ़ेंगे इंटर बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 का एक चैप्टर क्लास 12 के मैथ का। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है अवकलन। अवकलन आई मीन डिफरेंशिएशन। मेरे प्यारे बच्चों, जहां भी अवकलन है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कही चलेंगे, ठीक है। अवकलन को इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो हो सकता है कि मैं अवकलन के जगह में डिफरेंशिएशन का प्रयोग करूं। उपयोग मतलब बोलने में, तो आप समझिएगा अवकलन का ही बोल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम आपको 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन, अगर अप्रॉक्स बात की जाए 15 ऑब्जेक्टिव, आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने की 6 नंबर, 1 लॉन्ग क्वेश्चन आने की 5 नंबर, अप्रॉक्स नंबर जोड़ी जाए तो लगभग 25 से 30 नंबर आपके एग्जाम में पूछ दी जाती है। इस एक चैप्टर से कितने हो गए मेरे प्यारे बच्चों? लगभग 11 यानी कि 16 26 नंबर, यानी कि अप्रॉक्स कम से कम 26 नंबर, कम से कम की बात कर रहा हूं। अधिकतम से अधिकतम 35 नंबर पूछता है इस चैप्टर से। यानी कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप आराम से 30 नंबर, क्योंकि मैथ में पासिंग मार्क्स 30 होता है, अगर एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका ऐसे ही 30 नंबर उड़ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ये लेक्चर लंबा हो सकता है, एक लेक्चर नहीं 3-4 लेक्चर नंबर 1 है, और ये 3-4 लेक्चर में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक बार में ये चैप्टर खत्म नहीं हो सकता। हम पूरी 1 शॉट लेके आए हैं। 1 शॉट के मतलब है जितने टॉपिक 22 पढ़ने हैं। जैसे कि हम लोग कुछ एक थोड़ा समझिए पहले, आप ये मत करना कि सर बकवास करें, बकवास नहीं, हम आप ही कुछ समझाने की बात कर रहे हैं। जैसे देखो कोई भी चैप्टर, जैसे यही चैप्टर पढ़ने के प्रयास करते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं कोई चावल खरीदने, तो डायरेक्ट चावल खरीदते तो कौन से चावल? चावल में भी 20 प्रकार है कि नहीं? चावल में मंसूरी है, कौन कौन मिनीकेट है, परमल है, तरमल है, कौन है, हाई है, हाउ है, गधा है, गधई है कि नहीं? कौन कहता है कि बिरयानी वाला है, कौन कहता है कि चावल वाला है, कौन कहता है खीर वाला है। बहुत प्रकार के चावल है। तो हम लोग उसी तरह से डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, अवकलन पढ़ रहे हैं। तो अवकलन बहुत प्रकार के अवकलन है, बहुत प्रकार के फॉर्मूला होता है कि नहीं? एक नॉर्मल अवकलन निकालना पड़ता है, एक थोड़ा सा 2-4 वो घौजू मौजू कर देगा, उसके बाद उसका चैन रूल लगाना पड़ेगा, कोई में बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। वो तो बेसिकली इंटीग्रेशन का बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें होता है ज्यादातर चैन रूल का अप्लाई करना होता है। कहीं डिफरेंशिएशन का गुना कैसे होता है, डिफरेंशिएशन का भाग कैसे होता है, डिफरेंशिएशन का जोड़ कैसे होता है, जोड़ में होगा तो कैसे होगा, गुना में होगा तो कैसे होगा, भाग में होगा तो कैसे होगा। तो सब के बहुत प्रकार है, तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहले बेसिक तरीका से हम लेकर चलते हैं, ठीक है। चल मेरे प्यारे बच्चों, में अवकलन डिफरेंशिएशन का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला लेक्चर को जरूर एक बार आप लोग विजिट कर लीजिएगा। वो आपको केकेजी क्लासेस पे अवेलेबल है, ठीक है। चल मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और क्वेश्चन को समझाने के प्रयास करता हूं। उस क्वेश्चन से पहले मैं एक फॉर्मूला लिखने का प्रयास करता हूं, जिस फॉर्मूला को रामबाण कहा गया है। फॉर्मूला क्या है? मैं फॉर्मूला लिखता हूं। अगर आपको y बराबर x के पावर अगर n होता है, x के पावर n, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो, अवकलन ज्ञात करना हो, तो इसका अगर मैं करता हूं, पहला बात देखो अवकलन ज्ञात कैसे की जाती है। अवकलन को हम लोग d/dx से दर्शाते हैं, dx से दर्शाते हैं। यह x आपका अलग अलग होता रहा है, मतलब चेंज होता रहेगा। यहां पे जो y होता है, जिस फंक्शन का हम अवकलन ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो dy/dx अधिकतम फंक्शन आपका ऐसा ही होगा। यह आपका अवकलन है, डिफरेंशिएशन है। अगर आपको ऐसा दे दे तो आपको समझ में आना चाहिए उसका अवकलन करना है। सपोज दैट आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि d sin x अपॉन dx। अब कहेगा इक्वल टू में क्या होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 में आप बाय द केस ऐसा ही दे दे, आपको कुछ भी नहीं कहा, आप कैसे कहोगे करना क्या है? जो बच्चा जानता ही नहीं भाई करना क्या है इसके साथ,
यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा ऊपर में कि अवकलन करना है कि डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि का अवकलन करना है, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स है। और किसका अवकलन करना है, तो ऊपर में डी के बाद जो भी फंक्शन होता है, डी के बाद जो भी फंक्शन है उसी का अवकलन होता है। ये साइन एक्स का अवकलन करना है। साइन एक्स का अवकलन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो हम तो यहाँ पे cos x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर cos x हो जाएगा। तो सीधा आप समझ सकते हैं, मैं बेसिक से पूरा लेकर चल रहा हूं अवकलन को, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से सीख जाए। मैथ की अगर देखो, मैथ का अगर किंग बनना है तो मैथ का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 150 रुपया में पूरे मैथ्स का 100/100 का मैं गारंटी के साथ आपको पढ़ा दूंगा, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। मैथ्स का अगर क्लास ज्वाइन करना है स्पेशल ओनली फॉर मैथ्स, तो 150 रुपये लगेगा हर सब्जेक्ट का। आप मेरे यहाँ एक सुविधा ऐसा भी है, केकेजी क्लासेस के ऐप पे हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ाया जाता है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स है 150 रुपए का। आप कोई भी एक कोर्स भी बाय कर सकते हैं। अगर आप पूरा ऑल सब्जेक्ट का कोर्स बाय करते हैं तो मात्र 500 में ऑल विषय का पूरे क्लास मिल जाएगा, जिसमें पीडीएफ नोट टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझाया जैसे कि यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स है। अगर मैं यहां पर दे दूं, यहां पर कुछ भी फंक्शन हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरह से। तो इस इक्वल टू में आपसे पूछ दे तो क्या जवाब दोगे? तो पहले समझिए अवकलन है क्या, पहले समझिए। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाए तो कैसे जवाब दीजिएगा? तो आपको इसमें करना क्या है भाई, क्वेश्चन में तो अगल बगल में कुछ नहीं, डायरेक्ट ये चिपका दिया। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि d अपॉन डी एक्स है। अवकलन करना क्या है, तो d के बाद जो भी फंक्शन होता है, ऊपर में ऊपर में जो भी हर की बात कर रहा हूं, ऊपर में जो भी आपका d के बाद फंक्शन होता है, d के बाद जो भी वर्ड है उसी का, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसी का अवकलन करना है। इसी का हम लोग अवकलन करेंगे, इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, इसका अवकलन कैसे करेंगे मैं सब सिखाऊंगा, निश्चिंत रहे मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो पहला बात ये चीज सीख लीजिए। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि y बराबर आपके पास y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, इसका कहेगा आपको, तो ऐसे देगा तो आपको कहेगा यहां पे, जैसे कि यहां पे साइन स्क्वायर एक्स मैं लिख देता हूं अच्छे से। ठीक है, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स यहां पर लिखेगा, आप का अवकलन करे, इतना का अवकलन करे, इतना का अवकलन करे, यानी कि डिफरेंशिएशन करे। बउआ इंग्लिश और हिंदी में फर्क नहीं पड़ता है, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ्स में इंग्लिश या हिंदी का फर्क होता ही नहीं है। ठीक है, तो इतना का अवकलन, इतना का डिफरेंशिएशन करें तो कैसे करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे, वहां पे नीचे लिखेंगे इस चीज को। ऑब्जेक्टिव में तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन सब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? हिंदी में लिख दूंगा बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या हुआ भाई, मैं हिंदी में लिखूं तो देखो बुआ, मैं ये फॉर्मेट बता रहा हूं, इस फॉर्मेट को पहले सीख लो जहां पे उपयोग करेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन करने के मिले, तो आप नीचे में लिखोगे इंग्लिश वाले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्योंकि यहां पे साइन एक्स है। ठीक है, अगर हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं इतना गारंटी बता सकता हूं, पूरे डिफरेंशिएशन में मात्र इतना ही शब्द का उपयोग होगा, हिंदी या इंग्लिश, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। देखना, सच बता रहा हूं, पूरे डिफरेंशिएशन, पूरे अवकलन में सिर्फ इतना ही का प्रयोग होगा। हिंदी वाला लिखेगा दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश वाला लिखेगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि यहां पे शॉर्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर। ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बस इतना ही प्रयोग होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप इसको इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो इतना लिखने के बाद हमको क्वेश्चन इसका है, तो उसके बाद क्या करेंगे, डी यहाँ पे y है तो डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे, इज इक्वल टू है, फिर साइन है तो डी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स।
और इसका हम अवकलन अब करना शुरू करेंगे, किसका, यहां पे इधर वाला का अवकलन नहीं, मुझे ज्ञात करना dy/dx, ठीक है। तो हमको यह जो होता है बुआ, यह sin स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना पड़ेगा। मैं अभी ज्ञात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ फॉर्मेट बता रहा हूं, अभी ज्ञात कर सब कुछ सिखाऊंगा भाई, क्वेश्चन भी है, टेंशन मत लियो, अब सब कुछ सिखाएंगे, निश्चिंत रहे उनके लिए, ठीक है। ये हो गया, अब इसका हल करना है, ये चीज हो गया। सेकेंड स्टेप, अब ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कैसा हो सकता है देखो बुआ, डिफरेंशिएशन को हल्का मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अधिकतम बच्चा को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझ नहीं आता है। मैं एक चीज और समझाता हूं आपको, देखो कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट कुछ ऐसा दे देगा, ठीक है, y बराबर x स्क्वायर प्लस 3x, तो dy/dx इक्वल टू, क्वेश्चन ऐसे भी देता है। देखो क्वेश्चन देने का फॉर्मेट समझिए, देखो अधिकतम बच्चा क्या होता है, मैं कल एक बच्चा कॉल किया और वो बच्चा इसके लिए फेल हो गया है, और वो फेल हो गया इसलिए क्योंकि वो कंपार्टमेंट, जैसे कि पहले कहीं और पढ़ता था, थोड़ा सा समझ लो, कहीं और पढ़ता था दूसरे जगह, ठीक है, उसके बाद वो 2025 में एग्जाम दिया, वो फेल हो गया, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में फेल हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री में फेल हो गया। तो उसके बाद फेल होने के बाद मेरे पास आया कि सर हम फेल हो गए हैं, क्या करें। हम बोले कि भाई कंपार्टमेंटल के एग्जाम दे दीजिए, क्या कर सकते हो, उसकी तैयारी करना है, हम करा देंगे। तैयारी हम उसको करा दिए भाई, तैयारी कराने में 100-150 रुपया लगता है, हम करा दिए उसकी तैयारी, एक सब्जेक्ट का 150 रुपया, तैयारी करा दिए। कंपार्टमेंटल का एग्जाम भी हो गया, ठीक है, कंपार्टमेंटल का एग्जाम हो गया, और कंपार्टमेंटल का रिजल्ट भी आ गया, फिर कंपार्टमेंटल में भी फेल हो गया, और हमारे पास मैसेज कर रहा है कि सर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया, हमारे पास मैसेज कर रहा है एक भी क्वेश्चन ही नहीं आया। हम है बोले भाई कि मेरा क्वेश्चन नहीं आया, भाई सब पूरा दुनिया, मतलब जितना बच्चा, लगभग 3000-4000 बच्चा पढ़ाए थे हम कंपार्टमेंटल के लिए, तो भाई सब बम में सब खुश है यार, पूरा एकदम सर, पूरा एकदम गर्दा उड़ गया। एक लड़का कॉल कर रहा, सर हमको क्वेश्चन ही नहीं आया। हम उसको भाई गुस्सा आ गया, हमको भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है भाई, हमने खुद देखा भाई, आज से मतलब कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, और कॉल भल आया था कि सर क्वेश्चन नहीं आया, तो हम कहे कि भाई कैसा लड़का आया भाई, क्वेश्चन नहीं आया। उसको हम कॉल किए, फट से मैसेज आया, हम कॉल कर दिए, इधर से कॉल बैक किए, कहे हुआ आपके पास कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन तो होगा ना, एग्जाम देने गए थे, हाँ सर है, उसको थोड़ा खोलिए, जरा खोल दिए। हम कहिए हम जो क्लास लिए थे उसमें नोट्स दिए थे, उस नोट्स है, तो बिल्कुल है सर। तो हम क्या किए बुआ क्वेश्चन मिलवाना शुरू किए। तो क्वेश्चन में फर्क क्या था, उस बच्चे को पता ही नहीं है भाई, रियल में वो क्वेश्चन कह लेता कि एल्युमिनियम का, देखो 5 मार्क्स में मिलाना शुरू किया, पहले 5 मार्क्स से शुरू किए, एल्युमिनियम का अयस्कों का नाम लिखे तथा उसके मुख्य अयस्कों से निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे, ठीक है। हमने पढ़ाया है, हमने क्या पढ़ाया है, क्वेश्चन में दे रखा था, हमने एक क्वेश्चन था, मतलब उसको दिया था याद करने के लिए कि एल्युमिनियम के 2 मुख्य अयस्कों का नाम लिखे और उसके मुख्य अयस्कों से निष्कर्षण का सिद्धांत लिखे। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कर दिया उसको, क्वेश्चन ऐसे कर दिया कि एल्युमिनियम के मुख्य अयस्कों का नाम लिखे और उसके मुख्य अयस्कों से उसकी क्रिया विधि का वर्णन करे। अब लड़का कहा सर ये क्वेश्चन मैच कहां कर रहा है, हम तो माथ पर हाथ रख ली, भाई कितना पागल लड़का हो सकता है भाई, इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि उसको सिद्धांत कहे या क्रिया। जैसे कि आपसे कहा गया विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। भाई क्वेश्चन तो 3 तरीका से कहा गया ना, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इतना बेवकूफ आप कैसे हो सकते हैं कि भाई क्वेश्चन तीनों एक ही है भाई, क्या है, किसे है या किसे कहते हैं या क्या समझते हैं, भाई क्वेश्चनवा तो वही है। अगर हम पढ़ा दिए किसे कहते हैं तो आप वहां पूछ दिया कि आप क्या समझते, तो आप नहीं लिखोगे। वो बच्चा इतना पागल था, यहां तक हम इतना, यहां तक फिर क्वेश्चन किया था लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर 5 मार्क्स में पूछा था केमिस्ट्री में। और वो बच्चा, देखो भाई हम आप कहोगे सर बकवास कर रहे हैं, बकवास नहीं, मतलब आपको बताने की, आपको जागरूकता करने के प्रयास कर रहे हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसलिए सीखिए। तो लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर, क्योंकि भाई देखो केमिस्ट्री चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इंग्लिश के साथ हिंदी आएगा, कभी इंग्लिश को ही इंग्लिश में लिखेगा, जिसे लायोफिलिक लायोफोबिक कोलाइड में अंतर हिंदी में लिख दिया था, लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड में अंतर, लेकिन उसका हिंदी होता है द्रवरागी द्रवविरागी कोलाइड। तो द्रवरागी द्रवविरागी कोलाइड ना लिखकर लायोफिलिक और लायोफोबिक लिख दिया।
मैंने जब उसको पढ़ाया था 105 नंबर क्वेश्चन में पूरा नंबरिंग भाई याद रहता है चैप्टर वाइज, उसको कह दिया मैं कि भाई मैं पढ़ाया हूं, आप चेक करो। कैसे? तो मैं उसको बताया कि इतने नंबर क्वेश्चन में जाकर चेक करो क्या लिखा हुआ है। सर लिखा हुआ है लायोफिलिक, द्रवरागी तथा द्रवविरागी कोलाइड में अंतर। उसके नीचे लिखा हुआ था अथवा या करके लायोफोबिक और लायोफिलिक कोलाइड में अंतर। करे सर ध्यान नहीं दिए, बकलोल। अब बताइए, हम 2 क्वेश्चन मिलवा दिए 5 मार्क्स का, उसके बाद 3 क्वेश्चन मिलवा दिए 5 मार्क्स का, अब 15 नंबर तो ऐसे ही मिलवा दिए, है कि नहीं? उसका ऑब्जेक्टिव छोड़ ही दो, शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ ही दो, उसका करा सर छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। अब बताइए उस बच्चे में इतना दिक्कत है, उस बच्चे कैसे पास करेगा कि उसको पता ही नहीं चल रहा है। मैं एक और बच्ची का एक एग्जांपल देता हूं। एक लड़की कॉल की, उससे पूछी कि फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम क्या है। 2025 में एग्जाम दी, फेल हो गई, कंपार्टमेंटल एग्जाम दी, फेल हो गई। हम उससे पूछे, फिर हमारे पास कोर्स लेने हैं कि सर प्लीज हमको फिर पढ़ा दीजिए, हमको 2026 में एग्जाम देना। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बोले कि बुआ 1 साल पढ़े होंगे, 1 साल पढ़े ना, फिजिक्स में कौन कौन चैप्टर पढ़ना है? सर पता नहीं है। चैप्टर 1 का नाम बता दो तो पता है। भाई कोई भी चैप्टर में बता दो भाई क्या पढ़ना है? सर पता नहीं है। केमिस्ट्री में भाई पूरे 12th के सिलेबस में से मैं पूछ दिया कि भाई कोई भी एक चैप्टर बता दो जो पढ़ना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का। नहीं पता था। अब बताओ, जो लड़की चाहे जो लड़के को भाई सिलेबस ही नहीं पता है, उसको पढ़ना क्या है? वो पास करेगा? नहीं ना करेगा। भाई क्या कहूं, दुनिया में ऐसे ऐसे नपुना है। उसी तरह से मैं पैटर्न बता रहा हूं किस किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो y बराबर कुछ ऐसे, यहां पे कुछ भी फंक्शन हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है यहां पे। तो आपको dy/dx आपको कहेगा, तो dy/dx क्या होगा, या डैश मार देगा तो dy/dx ज्ञात करना। इसके में कुछ नहीं कहा, कहां है कि अवकलन या डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, कहां नहीं कहा। आपको इससे पता लगाना है कि dy/dx का मतलब ही होता है डिफरेंशिएशन, अवकलन। ठीक है, अब थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। जो पढ़ लिया है बच्चा उसको तो भाग गया होगा, अभी तक भाग गया होगा, वो नहीं रुका होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं भाई, इतना बेसिक से क्यों ले जा रहे हैं, हम तो सीख गए हैं। जो नहीं सीखा उनके लिए तो कारगर है भाई। और जो ज्यादा तेज बनता है ना, 3 जगह मखता है, आपको पता है। वो अपने आप को महान समझ रहा होगा, हमको तो आता है। अरे आता कुछ भी नहीं है तुमको भी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हिंदी या इंग्लिश में एक शब्द लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मैं यहां पे लिखूंगा dy/dx इसका टू d, और जो भी फंक्शन है वो लिख देंगे x² + 3x अपॉन dx, और हमको इसी का अवकलन करना है। और जो भी आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2x + 3, यही आंसर होगा। लेकिन कैसे हुआ है मैं ये आपको समझाऊंगा कैसे हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप निश्चिंत रहे। तो हम आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं नॉर्मल सा। तो सबसे पहले मैं एक रामबाण फॉर्मूला लिखता हूं, उस रामबाण फॉर्मूला को ध्यान रखना, आप लोग फॉर्मूला निकाल लीजिए। अगर y बराबर, चाहे डायरेक्ट मैं लिखता हूं, अगर हम x के पावर n दिया हो और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना हो, समझना, अगर x के पावर n दिया हो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये फॉर्मूला है, इसका एक फॉर्मूला दी जाती है कि डायरेक्ट आप फॉर्मूला, जो पावर n है उसको n को नीचे पहले लिख दीजिए, फिर x लिख दीजिए, n नीचे फिर x लिख दीजिए, और पावर में से 1 घटा दीजिए। पावर क्या है, n है, n में से आप 1 घटा दीजिए। जैसा कि ये फॉर्मूला बन चुका है, और इस फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे मैं अभी जस्ट बता रहा हूं, टेंशन मत लो आप। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इस पैटर्न पे आपको 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है y बराबर x के पावर 5, इसको करना क्या है, तो निम्नलिखित का अवकलन ज्ञात करें, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जितने क्वेश्चन इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, याद करेंगे, तो यहाँ आप लिखेंगे dy/dx, ठीक है, और इधर लिखेंगे d/dx। किसका करना है हमको अवकलन, x के पावर 5 का, x के पावर 5 का हमको अवकलन करना है। ठीक है, मैं देखो एक चीज और बता दूं, मैं dy/dx को हम y डैश लिख सकते हैं। क्या होता है होगा, अगर मैं चाहूं तो dy/dx को मैं लिख सकता हूं y डैश भी लिख सकता हूं। तो कहीं कहीं मैं y डैश का प्रयोग करूंगा, ये शॉर्टकट होता है, इतना लिखने से अच्छा इतना, क्योंकि जब आप स्टैंडर्ड क्लास में जाओगे तो आपको पूरा लिखने नहीं पड़ता, सिर्फ y डैश। तो आप ये चीज ध्यान रखना, मैं सब चीज सिखाते चलूंगा। तो dy/dx को मैं y डैश लिख दूं, क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मैंने रामबाण फॉर्मूला पढ़ाया कि अगर किसी की पावर, यहां पे देखो x की पावर n है, n का वैल्यू क्या हो सकता है, कुछ भी, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो जो भी पावर होता है, x की पावर जो भी हो, x की पावर जो भी हो, जो भी अंक होता है वो पहले आ जाता है, फिर x लिखाता है और पावर में से एक घट जाता है। सपोज डेट यहाँ पे x की पावर 5 है तो मैं 5 को पहले लिखता हूँ, 5 मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फिर x लिखूंगा, फिर पावर में से एक घटेगा, पावर हमारा 5 है, एक घट जाएगा, ठीक है। यह हमारा y डैश आ रहा है, y डैश मतलब dy/dx, ठीक है। ये 5 ऑलरेडी रहेगा, x रहेगा और 5 में से 1 घटेगा, 4 हो जाएगा। यह आपका क्या आया, dy/dx यानी कि अवकलन आ चुका है। मतलब सीधा समझिए, एक क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा, जो भी पावर रहे उस पावर को क्या करेंगे, इस रामबन फॉर्मूला से आप अधिकतम क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, अधिकतम क्वेश्चन इस पे बनेगा। तो क्या हुआ, मैं फिर से एक और क्वेश्चन लेता हूं, जस्ट सपोज डेट यहाँ पे y बराबर x की पावर आपका 25 है मान लीजिए। इसको अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है तो मैं dy/dx करूंगा, ठीक है, इसका टू dy/x की पावर 25/dx करेंगे। करना क्या है बुआ, यहाँ पे dy/dx को y डैश लिखिए या dy/dx लिखिए, आपकी मर्जी, जैसी मन की, ठीक है। और हर एक बात को आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो मैं पहले ही बताया इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जो भी पावर होता है वो पहले लिखते हैं। पावर क्या है, 25 है तो 25 लिख दीजिए, फिर x के पावर में एक घटा दीजिए, तो x की पावर क्या करेंगे, 25 में से एक घटाकर 24 लिख दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग एक बार क्या करो, आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए, मैं बताता हूं। आप लोग अगर y बराबर सपोज x के पावर 19 दे दी जाए तो इसका y डैश पूछिए, y डैश मतलब क्या होगा, एक लाइन में कैसे लिख सकते हो, 19 है तो पहले 19 लिख दीजिए, x के पावर जो भी है उसमें से एक घटा दीजिए, 18 लिख दीजिए। अब अगर ये बन गया, अब देखिए y बराबर सपोज आपको x के पावर 100 दे दे, कैसे बनाओगे, इसका y डैश क्या होगा, y डैश मतलब dy/dx। ये कैसे ज्ञात करोगे, तो ये बस सिंपल है, जो पावर है पहले लिख दीजिए, x लिख दीजिए, फिर पावर में से एक घटा दीजिए, 99 लिख दीजिए। यह आपका बनाने का तरीका है, यह आपका फटाफट बनना शुरू होगा जब प्रैक्टिस करोगे, तब हाली हाली बनाओगे, तब एक साथ आपको एक बार में कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैथ अगर और अच्छे से सीखना है, 100/100 करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों मात्र मेरे पास 150 का कोर्स है, 150 रुपए का कोर्स है, उस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। 150 में पूरा मैथ सिखा देंगे, आप मैथ का गर्दा उड़ा देंगे निश्चिंत होकर, ठीक है। तो मैथ का कोर्स कहाँ से ले सकते हो, नंबर ऐसे दिख रहा है, या केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है ना। एक एक करके हम सब सिखा देंगे। मैं आपको ऐसे नंबर लिख देता हूँ, आप लोग नंबर थोड़ा नोट डाउन कर लेना, 91 17 82 30 62, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, या केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है बुआ। यह आपका ऐप का है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है बुआ, ये चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखो बुआ, अब देखा जाए, ये तो हो गया, तो आपको इस पैटर्न पे जितने क्वेश्चन आएंगे फटाफट बना दोगे, मुझे पूरा आशा है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये चीज जरूर कर लोगे, है कि नहीं, कर लोगे ना, बिल्कुल कर लोगे, मुझे पूरा आशा है इस चीज को आप कर लोगे आराम से। अगला हम पैटर्न को बढ़ने के प्रयास करते हैं। अगला पैटर्न क्या होगा, अगर आपको, ये मैं हटा देता हूं, फॉर्मूला आपके पास जरूर होगा, नहीं है तो मैं फॉर्मूला का वीडियो बना चुका हूं। तो जब भी x के पावर कुछ भी फंक्शन हो तो उसका आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब एक दो पैटर्न और सिखाता हूं। इस पर सिखाने से पहले मैं नेक्स्ट एथी पर जाता हूं, मतलब सिंपल एक पैटर्न पे। चलिए, अगर आपके पास ये दूसरा का नंबर क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, y बराबर x² प्लस 3x प्लस 5 रहे और इसका कहे अवकलन ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करें, सीधा समझ लीजिए। तो हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो dy/dx करेंगे। एक चीज इसमें लिख सकते हो आप अपना से, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, या दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो करूंगा, किसका करेंगे,
इसका करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का, ठीक है। इसी का हम लोग डिफ्रेंसिएशन करना है। तो देखो यहाँ पे तीन अलग अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर है, 3x है और 5 है, ये तीनों अलग अलग फंक्शन है। तो हम तीनों को अलग अलग हम ज्ञात करेंगे बउआ, याद रहे। तो यह डी अपॉन डी एक्स होगा, तीनों में गुना होगा, यानी कि डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स, फिर प्लस है, उसके बाद 3dx है। तो होगा 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे तो क्या होगा, 3 बाहर होगा, सिर्फ x का dx अपॉन dx होगा। यानी कि इस फंक्शन में देखो 3x है, 3 और x एक साथ है, तो 3 को बाहर करेंगे, x का ही सिर्फ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx अपॉन dx, फिर प्लस है, फिर 5 है, तो ओनली 5 है, इसमें कोई चर मान नहीं है। मैं एक चीज समझाऊंगा, अभी निश्चिंत रहे उनके लिए, आपको समझ में आएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे d5 अपॉन dx होगा, ठीक है। ये सभी फंक्शन तीन वो हो गए, तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। ये क्या है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx होगा। चलिए इसका अब देखा जाए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे ज्ञात करोगे। रामबन फॉर्मूला कहता है जो भी पावर है वो पावर रख दीजिए, पावर, फिर x में से 1 घटा दीजिए, तो x ही होगा। पावर 2 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 1। तो किसी के पावर 1 लगेंगे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, ऐसे फॉर्मूला बता चुका हूं। फिर यहाँ पे प्लस है, प्लस देखिए। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, ये 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो 3 के 3 लिखा जाएगा। देखो dx अपॉन dx का वैल्यू 1 होता है, फॉर्मूला 1 होता है, ऐसे भी dx अपॉन dx कट भी जाएगा अगर हम अपने नॉर्मल तरीका से बात करें तो डायरेक्ट वैल्यू 1 होगा, तो इंटू में 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चाहे यहाँ पे मैं इंटू 1 कर देता हूँ, ठीक है, प्लस। एक चीज ध्यान देखना, कभी भी कांस्टेंट मतलब अचर मान जो होता है, चाहे गिनती की संख्या में कोई भी अचर मान हो, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन 0 होता है। तो क्या होगा, d5 अपॉन dx का जो अवकलन होगा वो 0 होगा। अब कहोगे सर ये 3 था तो इसका 3 0 क्यों नहीं हुआ है। मन में सवाल उठ सकता है आपके, कि मन में आपके सवाल जरूर उठेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पहले मैं सिंप्लीफाई कर दूं। यहां पे क्या हो जाएगा बुआ, 2x हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। यह आपका आंसर आ गया, dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पे भी तो 3 था, 3 और यहाँ पे 5 था, तो भाई 3 को आप 3 लिख दिए लेकिन 5 को 0 लिख दिए, भाई वो भी तो कांस्टेंट ही है। तो आपका बिल्कुल सवाल सही है, वो भी कांस्टेंट है। लेकिन आपने एक चीज आप बताओ, सिंपल समझना कि आप दो चीज है, मैं सिंगल 5 लिख रहा हूं और यहाँ पे मैं 5x लिख रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे 3 की जगह मैं 5 कर देता हूं, ऐसे आपको दोनों समझ में आएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में और अच्छा से। चलिए मैं यहां पे 5x कर देता हूं, ठीक है। तो यहां भी बाहर 5 हो जाएगा, तो यहां भी 5 हो जाएगा, ठीक है, तो यहां भी 5 हो जाएगा। देखो मैं समझा देता हूं, सॉरी यहां भी 5x होना। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या सम के थ्रू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अलग डिफरेंशिएशन, 3x का 5x है। 5x में देखो दो फंक्शन है, एक 5 और x है, 5 और x है, 5 अचर मान है, x चर मान है। तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 का नहीं करेंगे, दोनों गुना में रहेगा, 5 का 5 रहेगा। आपको dy अपॉन dx का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, वो लिख दीजिए, फिर प्लस है, और 5 का केवल डिफरेंशिएशन किया 0 आया, क्योंकि 5 क्या है, सिंगल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू 0 आया। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक यह है, एक यह है। देखो सिंपल, दोनों का वैल्यू महत्व अलग। जैसे कि आप अकेला, चाहे मैं अगर किसी के साथ जाऊंगा, चाहे आप ही सोचो कि आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जो मेरे कोई रिश्तेदार के, जैसे मामा के दोस्त होगा, मान लेते हैं, यह हो सकता है मेरे फुआ के बेटा का दोस्त हो, ठीक है, मेरे फुआ के बेटा का दोस्त है मान लेते हैं। तो वो डायरेक्ट मेरे पास आएगा, तो मैं उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करूंगा, एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ट्रीट करूंगा। ऐसा मत सोचना कि मैं दूसरे को अच्छा ट्रीट करता है, ऐसा नहीं, मतलब उसको थोड़ा सा महत्व हमारे नॉर्मल स्टूडेंटों की तरह ही होगा, है कि नहीं।
लेकिन वही जब मेरे फुआ के बेटा के साथ आएगा तो उसका महत्व थोड़ा बढ़ जाएगा, महत्व उसका बढ़ जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हो? उस पर ज्यादा हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे क्योंकि मेरे फुआ के बेटा का वो दोस्त है। उसी तरह से अगर कोई सिंपल आदमी, सिंपल सा आदमी पुलिस के पास जाता है तो उसको ट्रीट एकदम सिंपल जनता की तरह की जाती है। सिंपल आदमी, जैसे मैं डायरेक्ट में दरोगा के पास गया तो मुझे नहीं जानता है दरोगा कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं किसी नेता के साथ जाऊंगा, मैं जैसे मैं मुख्यमंत्री के साथ उस दरोगा के पास गया तो मुख्यमंत्री के साथ जब दरोगा के साथ, देखो सिंगल बंदा गए, सिंगल ही बंदा गया है उसके पास तो उसका महत्व नहीं है, दरोगा के पास गया तो महत्व नहीं है। लेकिन इसके साथ मुख्यमंत्री है और हम भी हैं, मुख्यमंत्री दोनों साथ में अगर किसी दरोगा के पास जाएंगे तो भाई मुख्यमंत्री के जितनी स्वागत, जितनी रिस्पेक्ट मिलेगी सेम उतना ही इसका भी रिस्पेक्ट दी जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री के साथ गया, हाथ में हाथ जुड़ा के गया है। लोगों को क्या लगेगा, भाई इनका पकिया यार है कि नहीं? अगर हम इनका भी स्वागत नहीं करेंगे तो मेरा तो वाट लगा देगा। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ क्या है, मैं नॉर्मल एग्जांपल से समझा रहा हूं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी है, ये नॉर्मल इंसान है, वही इंसान है जो सिंगल रहता है तो उसका वैल्यू 0 होता है, और वही अगर मुख्यमंत्री के साथ रहता है तो वैल्यू उतना होता है। देखो भाई, बेचारा ये सिंगल था 5 तो इसका वैल्यू 0 कर दिया, और ये 5x था तो इसका वैल्यू 5 कर दिया। तो यह x की वजह से इसकी वैल्यू है, इसलिए इसमें x एक चर मान और अचर मान है इसलिए, और ये एक साथ है। अब कहोगे सर ऐसा, तो ऐसा भी हो सकता है 5 + x ऐसा, तो अब बताइए सर अब क्या होगा? तो बउआ ये दोनों अलग अलग है, यह दोनों अलग अलग है, 5 अलग है प्लस x अलग है। पहले मुख्य 5 आया, उसको ट्रीट मिल गया तो नॉर्मल उसको बिलगा देगा, अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो उसको ट्रीट अच्छा से होगा। तो यहाँ पे 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग फंक्शन है, सिर्फ गुना में रहता है तब उसका वैल्यू ज्यादा होता है, अन्यथा नहीं होता है। यानी कि 5 अगर x हो, चाहे 5 की जगह कुछ भी हो सकता है, 3x हो सकता है, 6x हो सकता है, 9x हो सकता है, 10x हो सकता है, ax हो सकता है, तो ये भी कांस्टेंट है, x आपका चर मान है। ठीक है, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप समझिएगा। अगर मुझे y बराबर सपोज डैट x के पावर 5, या मैं यहां पे देता हूं 2x के पावर 5 प्लस, ठीक है, प्लस 10x, ठीक है, प्लस 3, उसका दे देता हूँ 3 दे देता हूँ। इसको अगर आपको बनाना पड़े तो आराम से आप इजी से बना पाओगे। कैसे बना पाओगे? देखो, यह आपको डिफरेंशियल करोगे dy/dx करोगे, उसी तरह से आगे भी ये चीज करोगे d/dx करोगे। जो भी फंक्शन है 2 है, x² है, x के पावर 5 है, 5 डाल दीजिए, इसको ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस कर दीजिए, d दोगे 10x दोगे अपॉन dx दोगे, फिर प्लस है d दोगे 3/dx दोगे। ठीक है, अब देखो तीनों अलग अलग फंक्शन है, मुझे यहाँ पे y डैश याद करना है। मैं कभी कभी y डैश लिख देता हूँ, कभी कभी dy/dx लिख देता हूँ, तो आप लोग बुरा मत मानिएगा क्योंकि dy/dx को ही y डैश कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, मैं चार्ज में एक चीज लगाया था फोन को, मैं फोन को निकाल देता। और आप लोग कोर्स जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पेन को कहां रख दिया? अब देखा जाए तो यहाँ पे एक चीज समझ में आना चाहिए कि 2x के पावर 5 है, तो 2 क्या है भाई? कांस्टेंट है, नॉर्मल इंसान है, तो 2 को बाहर कर देंगे। ठीक है, x के पावर 5 है, x के पावर 5 है, इसलिए dx के पावर 5/dx, फिर प्लस यहाँ पे 10 क्या है? कांस्टेंट है, 10 को हम बाहर कर देंगे और dx/dx हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे भाई तो डायरेक्ट सिंपल 3 ही है, तो बाहर करे या ना करे पहले तो उसका 0 ही आने वाला है, तो यहाँ पे d3/dx। भाई 3 क्या है? अकेला है, उसके साथ कुछ नहीं है, सिंपल है, सिंगल लौंडा है, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन 0 होता है, तो मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूं। फिर y डैश 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे रहेगा ही गुना में। अब देखो x के पावर 5/dx, वो आपको रामबाण फॉर्मूला पर आया था, जो भी पावर होता है पहले आया था, पर ये ऑलरेडी 5 ऑलरेडी गुना में है, 5x के पावर क्या हो जाएगा? पावर में से एक घट जाता है तो 5x के पावर 4 हो जाएगा,
और यह 2 जो है ऑलरेडी यहाँ पे गुना में रहेगा, फिर प्लस तो प्लस रहेगा, यह 10 ऑलरेडी रहेगा गुने। गुना का जगह हम बिंदु का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिंदु का मतलब भी गुना होता है, ठीक है। dx अपॉन dx का वैल्यू 1 होता है और प्लस 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं y डैश या dy अपॉन dx कर सकते हो, मैं फिर से dy अपॉन dx लिख दूं या y डैश लिखूं, बात वही है। अब देखो 2 गुने 5 तो 5 दूना 10, तो क्या हो जाएगा 10 x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ऑलरेडी यहाँ पे 10 है। यही हमारा अवकलन ज्ञात करके आ गया, डिफरेंशिएशन ज्ञात करके आ गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो क्या बना पाओगे आप? तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना, ये 2 नंबर है, तीसरा का नंबर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, सेम ऐसा ही पैटर्न पे आएंगे, कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है, अब देखिए, अब कुछ नया पैटर्न क्वेश्चन, जैसे कि अब पर आप तो नॉर्मल तो क्वेश्चन था, अब देखिए कुछ sin x cos x कुछ ऐसा। जिसे देखो आपको दे रखा है y बराबर 2 sin x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो हमको सिंपल करना पड़ेगा dy अपॉन dx इक्वल टू d2 sin x अपॉन dx, ऐसे ही तो करना पड़ेगा मुझे। और मुझे डिफरेंशिएशन करना है 2 sin x का, तो पहला चीज कंफर्म है कि 2 और sin x एक साथ हैं, तो 2 तो भाई कांस्टेंट है, उसको बाहर कर देंगे। तो हम यहां पर करने वाले हैं डायरेक्ट, मैं y डैश लिख देता हूं, y डैश बराबर 2 बाहर आ जाएगा तो d sin x बचेगा अपॉन dx बचेगा। ये चीज आपका क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको ये चीज क्लियर करूं कि अगर आपने फॉर्मूला अगर पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो प्लीज आप पढ़ लेना, या जब कोर्स लीजिएगा तो उसमें आपको, या पीडीएफ केवल लेते हैं, पीडीएफ मिलता है तो आपका उसमें पीडीएफ मिल जाएगा फॉर्मूला का, आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y डैश को मैं dy अपॉन dx भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जहां मन करे वो चीज का उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 ऑलरेडी है मेरे प्यारे बच्चों, d sin x अपॉन dx क्या है, डिफरेंशिएशन करना है sin x का, और sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है बउआ, अवकलन जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट sin x का cos x। तो sin x का मैं cos x लिख दूंगा ना, तो क्या हो जाएगा 2 cos x हो जाएगा। क्या हो जाएगा बउआ 2 cos x, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ रहे बात को मैं क्या कहा, ये हो गया आंसर। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मैं आपको मैं बता दूं, ये हो गया। जैसे में एक ऐसा ही क्वेश्चन नहीं हो सकता, बहुत टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं, मैं देखो मैं प्रयास कर रहा हूं ना भाई, पूरे आपको निचोड़ लेकर चलो, ठीक है। और आप लोग क्या करना है, इसका पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लेना, क्योंकि भाई प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि y बराबर आपको 10 log x, ऐसा भी हो सकता है। इसको कैसे बनाइएगा, सिंपल है dy अपॉन dx इक्वल टू, इसी तरह से d 10 log x अपॉन dx। पहला बात इसमें क्या, 10 एक कांस्टेंट है, तो मैं 10 dy अपॉन dx क्या करेंगे, 10 को बाहर कर देंगे, फिर d log x अपॉन dx करेंगे। सर का क्वेश्चन ले लेते हैं एक्स्ट्रा में, dy अपॉन dx को y डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 ऑलरेडी 10 रहेगा, लेकिन देखो d log x अपॉन dx, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो इसका डायरेक्ट होता है 1/x, क्या होता है इनटू में गुने में 1/x, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या बन गया, y डैश जो हमारे पास आया 10 अपॉन x आया, यही तो आंसर आया। समझ रहे हैं। और जितने मैं क्वेश्चन का एग्जांपल ले रहा हूं, ये कभी ना कभी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, वही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और इस पैटर्न पे ही क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाएंगे। तो पैटर्न समझिए, ये तो समझ में आ गया, ठीक है ना, ये तो आपका समझ में आ गया। तो एक चीज आपको मैं समझा दूं, समझ में आया क्या है, कुछ आया नहीं, घंटा समझ में नहीं आया है। मैं अब एक लाइन में मैं बनाना सिखाता हूं। देखो, समझने का मतलब होता है कि भाई चुटकियों में फटाक से याद कर लेना। जैसे कि देखो, आपको एक चीज बता दूं, अगर 5 रहे और x रहे, अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछे y बराबर, तो सीधा आपको आना चाहिए कि कांस्टेंट क्या है उससे मतलब ही नहीं है, x क्या है उससे मतलब है, इस कांस्टेंट के छोड़ के जो वर्ड है उसका मतलब है हमको। तो भाई x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो क्या होगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन y डैश मैं लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, देखो एक एक लाइन का, आप कोई क्वेश्चन भी एक लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, और 1 में किससे गुना किया है, x के में किससे गुना, 5 से गुना, यानी कि हो जाएगा 5 आंसर। दूसरा का क्वेश्चन देखो, y बराबर आपको दिया यहाँ पे 10 cos x, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनेगा, तो यहाँ देखो सिंपल बनाने का तरीका समझिए। ये 10 से मतलब नहीं है, गुना में होना चाहिए, सिर्फ गुना में अगर है तो cos x से मतलब है। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मुझे डिफरेंशिएशन याद करना है, y डैश याद करना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स लिख दीजिए। लेकिन इसमें किससे गुना हुआ है, cos x में किससे गुना, 10 से, तो 10 से गुना कर दीजिए, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, होगा। आगे देखिए, होगा, देखो एक एक लाइन के बनाने का तरीका समझिए, एक एक लाइन के बनाने का तरीका समझिए आप। देखिए, अगर y बराबर आपको दे दे साइन 2x, साइन यहाँ पे 2x, अब 2 को अंदर कर दिया, अब क्या करोगे भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप सीधा समझिए, इसका डिफरेंशिएशन y डैश क्या होगा, सिंपल समझ लो भाई, एक एक लाइन का समझिए, अब मजा आ जाएगा। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन x का फॉर्मूला cos x होता है, तो cos x लिख दीजिए, cos x, x की जगह क्या है, 2x है, बेसिकली यहाँ पे x का ये कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे 2x लिख दीजिए। लेकिन आपको पता है इसमें x के साथ किससे गुना हुआ है, 2 से गुना हुआ है, किससे गुना हुआ है, 2 से गुना हुआ है, इसलिए इसमें 2 से गुना कर दीजिए, हो गया आंसर। मैं अब इसको नॉर्मल तरीका से कैसे बना सकता हूं, मैं आपको सिखाता हूं। देखो, जैसे कि यहां पर दे रखा है क्या हुआ, मैं नॉर्मल तरीका सिखाऊंगा बनाने का। ये मैं अगर डायरेक्ट एक लाइन में बनाऊं तो y डैश जो होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा, पहले sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x, x की जगह 2x है, तो 2x लिखूंगा। लेकिन आपको पता है x के साथ ही 2 से गुना हुआ है, जितना से गुना होता है उसमें गुना कर दी जाती है, 2 से गुना हुआ तो 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 2 cos 2x आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ मैं इसको बताता हूं। मैं अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना पड़े तो dy अपॉन dx करना पड़ेगा, इक्वल टू इधर भी d sin 2x अपॉन dx करना। मैं एक चीज यहां पे सिखाने वाला हूं, क्या चीज, उस चीज के लिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं, मैं आपको प्यार से सिखाऊंगा तो वो समझ में आएगा। यहाँ पे घजर मजर करने से फायदा नहीं। जैसे कि अगर y, यहाँ पे सीधा समझिए, dy अपॉन dx है, यहाँ पे d sin 2x अपॉन dx है। मुझे जो अवकलन करना है सिर्फ इसका करना है। आपको, आपने देखा, मैंने आपसे बताया क्या चीज, कि sin x, देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फॉर्मूला जो बताता हूं, फॉर्मूला जो होता है d sin x अपॉन dx इक्वल टू क्या होता है, इसका होता है cos x। आपको समझ में क्या है इस फॉर्मूला में, आपको समझ में क्या है, तो आपको एक चीज समझ में आया होगा, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो एक चीज समझिए कि अगर यहां पर कोफिशिएंट x है तो यहां भी x है, यानी कि अगर साइन x के साथ ही अगर वहां पे x है तो यहां भी x है, तो अब फॉर्मूला होगा cos x। समझ रहे हैं आप, यानी कि 3 जगह मुझे एक समान वैल्यू प्राप्त होना चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से दे दे कि d sin t दे देता है, तो अपॉन यहां पे dt होना चाहिए, यहां भी आपका t होना चाहिए, तब ना फॉर्मूला होगा cos t, तो यहां भी आपका हो जाएगा cos t हो जाएगा। इससे क्या समझ में आया आपका, कि जितना आपका इसका कोफिशिएंट है नीचे में भी उतना ही होना चाहिए, यानी कि जिसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका जो कोफिशिएंट है उतना ही से नीचे भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उसके सापेक्ष होना चाहिए, यानी कि ऊपर में t है तो नीचे भी आपका t ही होना चाहिए, तब आंसर में आपका cos t आएगा। एक चीज आपको कॉमन समझ में आया,
तो यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ भी टी होना चाहिए, और तब आंसर में उतना आएगा। आंसर तो अब इस पहले समान हो जाए तो आंसर तो आ ही जाएगा, तो कॉस टी आ गया। अगर मैं चाहूं, भाई देखो पहले फॉर्मूला समझो भाई, मैं नहीं है, समझ गए तो बहुत चीज हो गया, नहीं समझे तो बहुत दिक्कत है। ठीक है, एक चीज ध्यान देना। हाँ, चलिए समझ में आ रहा है। तो अगर हम क्या करेंगे आगे जो हम चलते हैं क्या होगा, ये चीज हो गया। अब एक दो फॉर्मूला मैं और यहाँ पे अरेंज करता हूं, देखो कैसे आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अगर मैं चाहूं, अगर यही फॉर्मूला को थोड़ा सा इसको डी देखता हूं, साइन मैं 2x कर देता हूं बटा, अगर यहां भी 2x हो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी cos 2x होना चाहिए। हाँ है ना, cos 2x होना चाहिए, समझ में आना चाहिए आपको। अगर यहां पे जो भी कोफिशिएंट है, यानी कि जो भी कोफिशिएंट है उसके साथ, यानी कि नीचे में भी उतना ही होना चाहिए, तब इसका आंसर होगा cos 2x। समझ में आ रहा है आपको, यानी कि आपका जितना ऊपर में आपका कोफिशिएंट दे रखा है, नीचे भी आपका उतना ही होना चाहिए, उसी के सापेक्ष होना चाहिए, तब उसका फॉर्मूला आपका क्या आएगा, cos 2x आएगा। समझ रहे हैं, यानी कि इसके कोफिशिएंट के बराबर मुझे इसका भी लाना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला लागू करेगा, अन्यथा लागू नहीं करेगा। ये चीज सीधा समझिए कि ऊपर में जितना फंक्शन है नीचे में भी उतना ही होना चाहिए, उसी के सापेक्ष दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला को लागू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। सीधा तो रूल यही कहता है ना। चलिए, तो आपके देखो मन में कि यहां पे सर 2x है, तो यहां पर तो x है भाई, तो फॉर्मूला तो लागू नहीं करेगा। मैं इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इतना झाम कर रहा हूं भाई, इतना बेसिक से तो कोई नहीं समझाएगा, 100% मैं बोल सकता। इसलिए अगर मैथ का किंग बनना है, मैं गारंटी, मैं देखो मैं खुद मैथ्स में भाई 12th में मेरा मैथ्स में कितना नंबर पता है, 99 नंबर, जिसमें पहले कोई ऑप्शन नहीं होता था। और मैं कितना में, देखो झूठ पहला बात नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि झूठ बोलने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। और मैं मात्र 1 घंटा 37 मिनट में, यानी कि 1 घंटा 37 मिनट में मैं मैथ्स के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दिया था। ठीक है, ये मात्र 1 घंटा 37 मिनट में मैथ्स के पूरा सॉल्व करके 99 नंबर लाए थे। और 100 में से 100 बच्चा के टेंशन क्या रहता है, ये 100 में से 100 बच्चा को प्रॉब्लम है कि सर मैथ्स में मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, सभी बच्चा यही कहता है कि 100 में 100 बच्चा, चाहे 1 लाख में से एक ही बच्चा ऐसा होगा जो टाइम उसको बचता है, 1 लाख में से 99,999 बच्चा को टाइम ही नहीं मिलता है मैथ्स में। रियल बात है ना, बिल्कुल रियल बात है। लेकिन मैं बताओ, जो 3 घंटा का जो था, मात्र 1 घंटा 37 मिनट में सॉल्व कर दिया था मैथ्स को, और मुझे नंबर भी ऐसा नहीं कि गलत सॉल्व किया था, तो 99 नंबर मिला कैसे, 100% सॉल्व। क्योंकि इससे कैसे मैं किया, तो वह मैं जान रहा हूं कैसे किए, और वही आपको पैटर्न से मैं आपको सिखा रहा हूं। उसी पैटर्न से देखो नंबर उतार, मैथ्स को टेंशन ही खत्म कर देना है, उस कोर्स को लेना है, मात्र 150 का है भैया, मैथ्स में पूरा सिखा दूंगा। अगर आप फिजिक्स का भी लेते हो तो उसका भी 150 है, फिजिक्स में गर्दा उड़ा। ठीक है, चलिए अब देखो इसको करने के लिए तो मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा भी दिमाग लगा सकता हूं। अगर कोई चीज घटता बढ़ता है तो मैं दिमाग लगा लेता हूं। कैसे, देखिए अगर मुझे ऊपर 10 है नीचे 5 है, अगर मुझे ऊपर 20 करना है तो भाई ऐसा तो कर सकता हूं, ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। मैंने हर का प्रमेयकरण जानते हैं ना, हर का प्रमेयकरण जानते हैं ना, हर का प्रमेयकरण आपने सुना तो नाम तो जरूर सुना होगा भाई, 100% हर का प्रमेयकरण। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, उतना से गुना कर देंगे, यही तो होता है। अब क्या करेंगे, तो अब दोनों में जब 2 से गुना कर दें तो भाई अगर नहीं करेंगे, चाहे फिर देखो, अब जैसे 10 दूना क्या होगा 20 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं 2 से काट दूं तो ये 10 मरतबा, या 2 से 5 मरतबा कट नहीं जाएगा, तो 10/5 तो होगा, है ना। यानी कि हर का प्रमेयकरण करके मैं उसको बराबर कर सकता हूं। तो मैं इसको क्या कर सकता हूं बउआ, ये dy/dx है, तो इसको मैं देखो दिमाग लगाता हूं कैसे। अगर मैं d sin 2x है अपॉन dx है, तो जितना वैल्यू मुझे चाहिए क्या, कि मुझे नीचे में वैल्यू हमको 2x होना चाहिए,
कि भाई यहाँ पे 2x है ही नहीं, तो कितना d2x होना चाहिए। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मुझे वैल्यू कितना चाहिए, नीचे में d2x चाहिए, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ऊपर में d2x से गुना कर देंगे और नीचे में भी d2x से गुना कर देंगे। तो क्या कोई फर्क पड़ जाएगा क्या, बताओ, नहीं आप ही बताओ, फर्क पड़ जाएगा क्या? मैं फिर इससे इसे कर दूंगा, काम खत्म, है कि नहीं? अगर कोई भी अंक में अगर ऊपर जितना से गुना करे उतना ही नीचे से भी गुना कर देते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? बात समझ में आई? इतना तो मैथ्स को जरूर जानकार होंगे, नहीं है तो भाई आप बताना। देखो मैथ्स में डराना नहीं, मैं आपको डरवाने नहीं आया हूं, मैं सिखाने आया हूं, मैं आप लजाना नहीं। जहां भी दिक्कत है कि मुझे सर अभी जोड़ नहीं आता, भीम का जोड़ नहीं आता, भीम का घटाव नहीं आता है, गुना भाग कुछ नहीं आता, जीरो आता है, मैथ्स की जोड़ भी नहीं आता है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिएगा सर मुझे ये चीज में प्रॉब्लम है, जो चीज में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बताना, मैं उसको सॉल्व करूंगा 100%। और मैथ्स का मैं किंग बनाऊंगा, मैं गारंटी देता हूं आपको, ठीक है? हाँ, मैथ्स पढ़ाने समय ज्यादा समय लगता है, कम क्वेश्चन में ज्यादा मैं समय लेता हूं, इसलिए क्योंकि ज्यादा आपको समझाना है। अब देखो जब ऐसा कर सकता हूं तो ऐसा तो कर ही सकते हैं बुआ, अब d2x अपॉन d2x से गुना और भाग कर देंगे, ऊपर जितना से जितना नीचे से, फिर दोनों काट दीजिए उतना ही हो जाएगा। अब देखिए इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx हो जाएगा, ये तो रहबे करेगा। यहाँ पर देखिए अब क्या कर सकता हूँ, देखो सिंपल, ये गुना में है तो गुना में ऊपर नीचे कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो मैं d2x को पहले लिख कर dx को बाद में लिख दूं, क्या दिक्कत है, क्योंकि गुना में है ना भाई। तो मैं यहां पर d sin 2x अपॉन, अब d2x को पहले कर देते हैं, d2x को पहले करके फिर गुना है, यहां पे d2x ऑलरेडी ऊपर में रहेगा, नीचे में क्या होगा dx उधर चल जाएगा, तो मैं यहां पे सिर्फ dx और d2x को रिप्लेस किए, मतलब इसको यहां के वैल्यू यहां कर दिए और यहां के वैल्यू यहां कर दिए, यही तो किए हैं। या आप ऐसे समझिए कि मैं यहां के वैल्यू को यहां पे कर दिया और यहां के वैल्यू को यहां पे कर दिया, ये तो किए, इतना ही तो किए हैं। चलिए इतना आप समझदार हो चुके हैं, समझ सकते हैं। चलिए फिर भी उतना ही, फिर गुना में चाहे तो इससे कर देंगे, काम खत्म, है कि नहीं? इतना आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। चलो कम से कम आप इतना तेज हो गए। आप कहोगे सर मुझे 3 क्वेश्चन बताने में इतना समय लगा रहे हैं, पता नहीं सिलेबस कहिया खत्म कीजिए। बउआ आप सिलेबस की चिंता मत कीजिए, सिलेबस की चिंता हमको होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए। हमको पढ़ाना है तो मुझे होना चाहिए, आप पढ़ने के सीखने की चिंता कीजिए, ठीक है? क्या आप मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? अब देखिए मैं dy अपॉन dx को y डैश भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखिए मैंने जस्ट चीज कहा कि ऊपर sin 2x है, अगर आप देखो यहां पे भी 2x है, अगर यहां पे कोफिशिएंट 2x है, नीचे भी आपका 2x है, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन आराम से फॉर्मूला लागू हो सकता है। तो कौन से फॉर्मूला लागू होगा, सीधा हो जाएगा cos, क्योंकि sin x का फॉर्मूला cos x होता है, cos कितना 2x होगा। अब देखो यहां पे टेंशन खत्म, ऑलरेडी यहां पे गुना है तो गुना कर दीजिए, और 2x है, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, तो मैं 2 को बाहर करता हूं तो dx अपॉन dx और dx अपॉन dx का वैल्यू 1 होगा, यानी कि 2x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 2 होगा। ये चीज समझ में आया कि नहीं? 2x यहाँ पे देखो d2x अपॉन dx का वैल्यू की बात करते हैं, तो 2 बाहर करेंगे तो dx अपॉन dx करेंगे, तो 2 तो रहबे करेगा गुने, और dx अपॉन dx क्या होगा 1 होगा, 2 गुने 1 इक्वल टू 2, तो मैं डायरेक्ट गुने 2 लिख दिया। मैं इसको अगर और आगे हल करता हूं तो y डैश बराबर क्या होगा, y डैश या dy अपॉन dx लिख सकते हैं, वही बात है। तो 2 को पहले करता हूं, 2 क्या हो जाएगा cos 2x, 2 cos 2x हो जाएगा, याद रखना। ये चीज समझ में आया क्या आपको? मैंने उसमें एक लाइन में बनाया था, वो क्या बनाया था बुआ, मैं इस चीज को एक लाइन में सिर्फ हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे sin 2x को मात्र 2 क्या लिखा था, cos 2x गुने 2 कर दीजिए, तो वही चीज यहाँ पे आपको पूरे मेथड से मैं सॉल्व करके बताया, ठीक है? तो क्या है 2 cos 2x है, तो ऐसा जब भी मिलेगा तो क्या आप आसानी से बना पाओगे क्या, आसानी से बना पाओगे क्या? अगर आपको क्वेश्चन मैं देता हूं, एक क्वेश्चन देखो, ठीक है? एक क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, y बराबर, अगर सीधा समझ ला, cos 5x दे दिया जाए। अब बनाइए इसको बना पाओगे क्या? अरे बहुत ईजी है भाई, एक लाइन में
देखो वाई डैश ज्ञात करना सिंपल है। पहला बात इसमें cos x है, cos x का फॉर्मूला क्या होता है, तो sin x होता है, माइनस sin x होता है, तो मैं माइनस लगा देता हूँ, माइनस sin x क्या sin x की जगह क्या लिखूंगा भाई, यहाँ 5x है तो 5x लगा दो, लेकिन फिर भी आंसर तो नहीं आएगा, तो क्या करोगे भाई, इसमें 5 ऑलरेडी यहाँ पे 5x है, इसलिए 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 5 से गुना कर दो, कहाँ गुना करोगे, किधर भी कर दो, इधर कर लो कोई दिक्कत नहीं, तो वाई डैश बराबर क्या आएगा -5 sin 5x, आंसर आ गया, यही आंसर आएगा इसका। सेम कंडीशन यहाँ पे था, देखो क्या था sin 2x, तो मैं डायरेक्ट में cos 2x लिख देता, sin x का फॉर्मूला cos x, x के जगह पे 2x है 2x, और कितना से इसमें 2 एक्स्ट्रा था, नहीं x का 2 है तो 2 से गुना हो गया, देखो आंसर वही आया है, पूरा मेथड किए तो ये उतना ही आया, हम एक लाइन में बनाया तो ये आंसर वही आया, ठीक है। तो ये चीज आप सीखने के प्रयास कीजिएगा, ऐसे एक दिन में आप शायद आप नहीं सीख सकते पूरा को, तो आप धीरे धीरे सीखने का प्रयास कीजिए, हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है। एक दिन में आप सब चीज नहीं सीख सकते हैं, उसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप लोग थोड़ा अपने अंदर थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। ये चीज हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट में sin 2x को डायरेक्ट में बना चुका हूं, यहाँ पे बुआ डायरेक्ट में मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना चुका हूं यहाँ पे, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर और क्वेश्चन सीखने के प्रयास करें तो मैं एक दो एग्जांपल देता हूं, उस पर एग्जांपल सीखिए, और आगे क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है बाबा, ऐसा नहीं कि नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारा है। जैसे कि एक और क्वेश्चन आपको मैं लेता हूं, 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बुआ, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, sin ax, तो मैं इसको डायरेक्ट में dy/dx की बात करता हूं, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, मैं देखो sin ax है पहली बात, तो sin x का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहोगे सर cos x होता है, तो बिल्कुल cos x के साथ ही क्या है, यहाँ पे ax है तो ax का प्रयोग करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन आपको पता है कि x के साथ ही एक एक्स्ट्रा चीज a है, इसलिए इसमें a से गुना करना पड़ेगा, तो a से गुना कर देंगे, ये आंसर आ गया, ये आंसर आपका आ चुका है। लेकिन इसकी फुल प्रोसेस से कैसे बनाओगे, फुल प्रोसेस कैसे होगा मैं बताऊं क्या, चलो मैं फुल प्रोसेस बताता हूं, इसको मैं हटाता हूं, a cos ax ही आंसर आएगा 100%। मैंने क्या किया, sin x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x होता है, cos x होता है, लेकिन यहाँ पे a एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे cos ax लिख दिए, आपको पता है कि a इसमें है तो इसलिए a से भी गुना करना पड़ेगा। अब फुल मेथड क्या होगा, मैं इसको अगर ज्ञात करूं तो dy/dx होगा, यहाँ पे d sin ax/dx होगा। मैं पहले ही क्लियर किया कि भाई ये दोनों का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला लागू करेगा, अन्यथा लागू नहीं करता है, यही बात है। ऐसी तो होता है, मैं ऐसी बताया, तो उसको अगर दोनों बराबर करने के लिए हमको जितनी आवश्यकता है तो क्या करेंगे, दोनों में ऊपर और नीचे में मुझे आवश्यकता क्या है, नीचे में मुझे ax होना चाहिए, तो ax लाने के लिए क्या dax होना चाहिए, तो मुझे ऊपर और नीचे में लाना चाहिए dax, तो ऊपर में भी dax से गुना करते हैं, तो नीचे में भी dax से गुना कर देंगे, कर सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए अब देखो यहाँ पे d sin ax, अब देखो बुआ सिंपल है, मैं इस नीचे वाला को सिर्फ इधर उधर कर रहा हूं, मैं पहले dax को पहले लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देंगे dax गुने, यहाँ पे ऊपर में dax रहबे करेगा अपॉन बटा में, यह dx उधर चल जाएगा, यानी कि नीचे ये इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख रहे हैं dx। अब देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ax है, यहाँ भी ax है, यानी कि दोनों फॉर्मूला लागू कर रहा है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, याद रहे। तो देखो दोनों बराबर है, यानी कि इसमें फॉर्मूला लागू कर सकता है, तो कौन से फॉर्मूला लागू करेगा, कौन सा फॉर्मूला, तो यहां हो जाएगा cos ax हो जाएगा, समझ रहे हैं, d sin ax का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos ax हो जाएगा, क्योंकि cos sin x का फॉर्मूला cos x होता है। अब x की जगह जितना है उतना ही ना होगा, दोनों का कोफिशिएंट बराबर है, इसलिए ax हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए गुना है तो गुना लिख देते हैं, यहां पर देखिए
ए एक्स है अपॉन डी एक्स है, तो ए क्या है कांस्टेंट है, तो ए को बाहर करेंगे तो ए जैसे बाहर आएगा और डी एक्स अपॉन डी एक्स का जो फॉर्मूला होगा 1 होगा, तो ए में 1 से गुना करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो गुने 1 भी कर दो, क्या दिक्कत है। और मैं डायरेक्ट में इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या वाई डैश या डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, पहले मैं ए को कर देता हूं तो यहां पे हो जाएगा cos x, सॉरी 2 बोल रहा हूं, ए एक्स हो जाएगा, जो मैंने पहले ही इसको सॉल्व कर चुका हूं। ए गुने 1 गुने इतना, तो पहले ए को 1 कर दिया, पहले ए को पहले रख दिया, फिर cos ए एक्स को बाद में कर दिया, cos ए एक्स को बाद में कर दिया। तो अब बताओ इसमें आंसर और इसमें आंसर में क्या फर्क है, दोनों तो एक ही है, लेकिन इसमें क्या हुआ, यहां से आपका मेथड से बना, ये पूरे मेथड के तरीका से बना और ये शॉर्ट से बना। तो जब ऑब्जेक्टिव पूछे तो इस तरीका से बनाना, जब सब्जेक्टिव पूछे तो इस तरीका से बनाना। समझ में आई ना बात का। ऐसे आगे ये सब क्वेश्चन भी समझाऊंगा, निश्चिंत रहे कैसे बनेगा। मैं दोनों क्वेश्चन 2 तरीके से होता है, 2-3 तरीका से बनता है। अब कितना क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर है और साइन स्क्वायर एक्स है, दोनों अलग चीज है। साइन एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स है, यानी कि साइन पर स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ एक्स पे स्क्वायर है। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, खूब पूछता है चीज, ठीक है। तो यह सिर्फ आपको केकेजी क्लासेस पे मिलेगा। आप लोग 150 का कोर्स है, हर सब्जेक्ट का कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं, जिसमें आपको मैथ बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बढ़िया से 100/100 की गारंटी वाला आपको सिखा दी जाएगी, जो आपको चुटकियों में याद कर सकते हैं, याद क्या आपको दिमाग में फिट ही हो जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए नंबर दिख रहा है, या केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं एक एक कोर्स अभी स्टार्ट भी नहीं किया हूं भाई, कोर्स स्टार्ट हो रहा है, नया बैच एकदम नया बैच जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग ले सकते हैं फटाफट मेरे बैच। हो सकता है कोई वीडियो बाद में देखे, तो बाद में देखेंगे तो उनके लिए कहेंगे सर कोर्स तो ऑलरेडी कोर्स है केकेजी क्लास के ऐप पे, तो आप जा सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, तो सो मच।